वेलकम दोस्तों, एडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किए थे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसको क्यों पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस किस क्षेत्र में कहाँ-कहाँ किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल होते हैं, उस एंगल को नापने की कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, पद्धतियां होती हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स को नापने की पद्धतियां, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंगल को नापने की पद्धतियां तीन होती हैं। पहला पद्धति आपका होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा आपका होता है सेंटेसिमल सिस्टम, इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा आपका सर्कुलर सिस्टम होता है। यह तीन सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं। पहले सिस्टम में क्या होता है, पहला सिस्टम जो आपका इंग्लिश सिस्टम है, इसमें क्या होता है, एन एंगल, एक एंगल को नापा जाता। एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यह आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम है, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग काफी जानते हैं। सेकंड आपका सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, एंगल को ग्रेड में मापा जाता है, मिनट्स में मापा जाता है और सेकंड में मापा जाता है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। यह सिस्टम आपका जो फ्रेंच सिस्टम है, यह इंडिया में नहीं के बराबर यूज किया जाता है। तीसरा आपका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जो एंगल होता है उसको रेडियन में मापा जाता है। एंगल को सर्कुलर सिस्टम में एंगल को किस में मापते हैं, रेडियन। ट्रिग्नोमेट्री में यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेडियन क्या है, ये यूनिट है एंगल को मेजरमेंट करने का। ए रेडियन इज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इन हायर मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स में एंगल को जनरली यूजुअली सर्कुलर सिस्टम में मापा जाता है। सर्कुलर सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में मैं बताऊंगा। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल होता है उसको रेडियन में मापा जाता है। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, इसको आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। इसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। यह आपका कोई लाइन है, इस लाइन के द्वारा इस पॉइंट पर एंगल फॉर्म कैसे होता है। क्या करते हैं, इस लाइन के दोनों एंड को, ये आपका एक एंड है, इस एंड को इस पॉइंट से मिला देंगे और दूसरे भी एंड को उस पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं, यह एक एंगल फॉर्म हो रहा है। यह है आपका लाइन ए बी है, यह पॉइंट ओ है, ओ पर यह एंगल फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से यदि आपका पॉइंट कोई यहाँ पर है, इस पॉइंट पर लाइन ए बी के द्वारा एंगल फॉर्म कैसे होगा, तो लाइन ए बी के दोनों एंड को इससे आप मिला दीजिए। यहां पर देखिए,
यहां पर एक एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो यहां पर यह मैं क्लियर करना चाह रहा था, किसी लाइन के द्वारा किसी भी पॉइंट पर एंगल कैसे बनता है। यह लाइन सीधी है, यदि मान लीजिए यह आपका आर्क हो, आर्क के द्वारा इस पॉइंट पर एंगल फॉर्म कैसे होगा, इस आर्क के दोनों एंड को, आर्क के दोनों एंड को इस पॉइंट से मिला दीजिए। देखिए यहां पर यह एंगल फॉर्म हो गया। अब आइए आप रेडियन के बारे में देखिए। आप यहां पर यह देखिए, यह एक सर्किल है, सर्किल का यह सेंटर है जिसको O से डिनोट करते हैं। O मीन्स होता है ओरिजिन पॉइंट। क्लियर। अब यह जो सर्किल है इसका कुछ रेडियस होगा, यह रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्लियर, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। 5 सेंटीमीटर का कोई आर्क इस पर आप काट लीजिए, यहां पर मान लीजिए यह आर्क हो गया। यह जो आर्क है ए बी, यह है आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। तो इस आर्क ए बी के द्वारा, इस आर्क ए बी के द्वारा इस ओरिजिन पॉइंट O पर एंगल फॉर्म होगा। कैसे होगा इसको आप देखिए। ए को, आर्क को एक सिरे को O से मिला दीजिए, आर्क के दूसरे सिरे को भी O से मिला दीजिए। यहां पर देखिए यह एक एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर। इसमें आप देख क्या रहे हैं कि यह जो आर्क है ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और जो इस सर्किल का रेडियस है ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसका तात्पर्य हुआ ये भी तो रेडियस ही है, ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये भी रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। कुल मिलाकर के यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं कि जो रेडियस है इसी के बराबर आर्क ले लीजिए और इस आर्क के द्वारा सेंटर पर एंगल आप फॉर्म करिए। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल होता है 1 रेडियन। क्लियर, 1 रेडियन। अब यहां पर इसका डिफिनेशन देखिए, ए रेडियन, ए रेडियन से तात्पर्य क्या होता है 1 रेडियन, 1 रेडियन। ए रेडियन का शॉर्ट रूप है 1 रेडियन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ऊपर सी लगा दीजिए। सी मीन्स सर्कुलर मेजरमेंट, सी किसके लिए, सर्कुलर मेजरमेंट के लिए। सर्कुलर मेजरमेंट में एंगल किस में मापते हैं, रेडियन में। क्लियर। एंड ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क, एक आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर आपका रेडियन का डिफिनीशन क्लियर हुआ। रेडियन, यहां पर इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, ये रेडियस आर है। ठीक है, इस रेडियस आर के बराबर आर्क भी ले लीजिए, और आर्क एक्स वाई जो लिए हैं इन दोनों सिरों को O से मिला दिया गया। तो यहां पर ये एंगल फॉर्म हुआ, ये जो एंगल फॉर्म हुआ वह 1 रेडियन। क्लियर। तो रेडियन, 1 रेडियन और रेडियंस ये दोनों में थोड़ा काफी फर्क है। 1 रेडियन मीन्स ओनली 1 रेडियन, और रेडियंस आपका 2, 3, 4, 5 इस तरह से भी आगे हो सकता है। तो 1 रेडियन आपका एंगल जो फॉर्म होता है किसके द्वारा, आर्क के द्वारा, लेकिन आर्क की जो लेंथ हो वो किसके बराबर हो, उसके रेडियस के बराबर हो। तो 1 रेडियन आपका फॉर्म होता है एंगल। रेडियन इज इक्वल टू आपका होता है लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल। क्लियर। रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल। यहां पर आप देखिए, यह है आपका एक सर्किल है, यह है आपका सेंटर है।
इसका रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर, आर्क भी आप 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। इस पर जो है आर्क आप 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। 3 सेंटीमीटर का यहां से आर्क आप नाप लीजिए, यहां पर मान लीजिए, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर। तो इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो यह बनेगा, ये आपका कितना होगा, 1 रेडियन। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें आर्क जो है, इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये आपका एक सर्किल है, इसका सेंटर पॉइंट है O, ये है आपका रेडियस, इसका आपका 3 सेंटीमीटर। इसमें आप क्या देख रहे हैं, यह है आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर तो है यहां पर, लेकिन इसका जो आर्क है यह मैं बढ़ा दे रहा हूं, यह है आप 3 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। यह आर्क आपका AB, ये 5 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो इस आर्क के AB के द्वारा इस पर O पर एंगल क्या फॉर्म होगा, A को आप मिला दीजिए, उससे B को भी मिला दीजिए, यह एंगल, यहां पर जो ये एंगल होगा यह है आपका ग्रेटर देन 1 रेडियन होगा, ठीक है। इसी तरह से आप और भी आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यह आपका 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप आर्क और बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ तक आप आर्क ले रहे हैं, ठीक है। यह मान लीजिए आप 8 सेंटीमीटर ले लिए, तो इस आर्क के द्वारा यहाँ पर जो है इस आर्क के द्वारा यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा इसके सेंटर पर, वह आप दोनों एंड को मिला दीजिए, यह आपका फॉर्म होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 1 रेडियन, यानी इससे बड़ा ये मिला, इससे बड़ा ए मिला। इसी तरह से आप आगे बढ़ते हुए चलिए, यह है आपका सर्किल, यह आपका रेडियस है R, क्लियर। यहां पर आप देखिए, यदि हम आर्क को, रेडियस तो फिक्स है, रेडियस आपका फिक्स है, यदि आर्क को बढ़ाते जाए, इतना आर्क लें तो कुछ और बनेगा, यह एंगल बनेगा। यदि आर्क को यहां तक लें तो ये एंगल बन जाएगा, यदि आर्क को यहां तक ले लें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। यदि आर्क को बढ़ा करके यहां तक ले लें तो आपका यह एंगल बन जाएगा। यदि आर्क को बढ़ाते हुए यहां तक आ जाए तो आपका ये एंगल बन जाएगा। इसी तरह से यदि आर्क को बढ़ाते हुए यहां तक आ जाए तो आपका ये एंगल बन जाएगा, और ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पर 360 डिग्री। क्लियर? 360 डिग्री हो जाएगा, एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये आप जानते हैं। अब इसको जब आप रेडियन में आएंगे तो रेडियन में इस आने पर यहां पर आपको क्या मिलेगा, रेडियन में आएंगे, आप ये जानते हैं रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहां पर जरा आप गौर से देखिए, इस पूरे कंडीशन में जब आर्क आपका पूरा सर्किल का सरकमफेरेंस ही हो गया तो आर्क की लंबाई कितनी होगी, इस सर्किल का जितना आपका सरकमफेरेंस है, रेडियस आर है, तो पूरे का सरकमफेरेंस ही आर्क की लंबाई क्या काम करेगा, तो पूरा सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। क्लियर?
डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्किल कितना है r। अब r से कैंसिल हो गया, इक्वल टू आपका कितना निकला 2 पाई। रेडियन में देखेंगे तो 2 पाई, और वैसे एंगल में देखेंगे ब्रिटिश सिस्टम में तो 360 डिग्री। एंगल तो यहीं पर बन रहा है, ब्रिटिश सिस्टम में पूरा 360 डिग्री, रेडियन में 2 पाई, लेकिन दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल। तो 2 पाई आपका रेडियन में है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन यह आपका कितने के बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। तो पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। अब यह रेडियन को आप यहां पर रेडियन न लिख करके सी लिख सकते हैं, ठीक है। यह आपका इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। सी मींस सर्कुलर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। सर्कुलर मेजरमेंट के लिए क्या होता है रेडियन, ठीक है। और ये सी यहां पर छोड़ भी सकते हैं, सी छोड़ दिए, यहां पर रेडियन नहीं लिखा गया है, तो यहां पर आप ये जूम करेंगे कि रेडियन ही है। पाई बराबर 180 डिग्री, यह आपका एक फार्मूला निकल गया। बहुत लोग जानते हैं कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन वो कैसे होता है वो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर यह जो आपको फार्मूला मिल गया कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इस फार्मूले से आप रेडियन को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री को आपको किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ये जो फार्मूला लिखा गया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसको आप चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे कर देंगे, इस तरह से आप लिख दीजिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/80 रेडियन। तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 रेडियन। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो आपका 6 बराबर हो गया पाई/6 रेडियन। अब रेडियन को आप छोड़ सकते हैं, पाई/6 केवल लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि आपका हो पाई/3 रेडियन, इसको आपको एंगल में चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे पाई रेडियन आपका है, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 बराबर 60 डिग्री। तो इस कॉन्सेप्ट से आप रेडियन को एंगल में चेंज कर सकते हैं और डिग्री में चेंज कर सकते हैं, और डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आप देख लीजिए, यह यहां पर देख रहे हैं इसमें आपका 1 रेडियन है एंगल, इसमें 1 रेडियन से ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है एक फार्मूले के रूप में लिख दिया गया। थीटा यहां पर रेडियन है, ठीक है। थीटा रेडियन इक्वल टू S/R। R क्या है रेडियस है, S क्या है आपका लेंथ है आर्क का। क्लियर। तो यह फार्मूला लगा करके आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं, रेडियन दिया गया है, आर्क का लेंथ दिया गया है, और सर्किल का रेडियस दिया गया। इसमें से कोई 2 यदि ज्ञात हो तो तीसरा इस इक्वेशन से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे। ओके, थैंक्स।